हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी और आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.1। हमने अपनी पिछली क्लास में इसका इंट्रो पढ़ा, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई किए थे। सो अब हम स्टार्ट करें हमारी 9.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल पिक किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिमिलर है जो हमने कल एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें, वो आप इजीली कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो आपके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन किया है यहाँ पे, ठीक है। इसे पढ़ के हम फिगर ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें फिगर गिवन नहीं होती। सो क्वेश्चन में दे रखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches ground making an angle 30 डिग्री with it। इतनी स्टेटमेंट बनेगी। तो कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स। तो सबसे पहले एक ट्री बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा ट्री है, ठीक है। ये पूरा एक ट्री है। फिर वो कह रहे हैं एंड द ब्रोकन पार्ट, ठीक है, ये ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अब ये जो ट्री था, तो स्टॉर्म आया, ये जो ट्री था हमारा, ये यहाँ से टूट गया और बेंड हो गया। जैसे देखते हैं ना पेड़ गिर जाते हैं, बेंड हो गया और यहाँ पे ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। ऐसे था, ऐसे बेंड हो गया और उसका जो टॉप था ट्री का, वो टच कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। और जब वो ग्राउंड पे टच करा तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। यही कह रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री दिस पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। मतलब ये टॉप टच किया इस वाले पॉइंट पे, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 8 मीटर्स, ठीक है। 8 मीटर्स इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस दे रखा है और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब जब हम ट्री की हाइट फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये इतना ट्री नहीं है, हमारा ट्री जो है वो पूरा था, ठीक है। तो पहले हम इसे नेमिंग दे देते हैं कुछ। तो जब हम इसे नेमिंग देंगे तो A B C, ठीक है, A B and C। अब जो ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो ट्री की हाइट हमारी कंबाइन होगी। कैसे कंबाइन होगी? एक तो ए बी, ठीक है, और ये जो ऊपर का पार्ट जो टूटा वो ऐसे बेंड हुआ, दैट मीन्स ए सी। तो हमारी जो पूरी हाइट होगी ट्री की वो ए बी प्लस ए सी ये होगी, ठीक है। सो पहले हम इस पूरे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, उससे पहले ए बी फाइंड करते हैं, फिर ए सी फाइंड करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो इसमें हम लिखेंगे इन द ट्राइंगल, सॉरी इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, ठीक है। 10 30 से परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन ले लिया। अब ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए सी बी सी हमारे पास 8 मीटर्स गिवन है, 10 30 हमारा होता है 1/√3, ठीक है। तो ए बी हमारा जो यहाँ से फाइंड होगा वो होगा 8/√3। नाउ इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे बाय मेकिंग इट फर्स्ट, ठीक है। नाउ अगेन हम इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब हमारे पास ये आ गया है, ये भी गिवन है और ये निकालना है, ठीक है। तो हम कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं, हम यहाँ से कॉस का रिलेशन भी लगा सकते हैं। सो हम लिखेंगे बी सी बाय ए सी इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। सो बी सी हमारा है 8, ए सी हमें फाइंड करना है और कॉस 30 हमारा होता है √3/2, ठीक है। तो जब हम ए सी यहाँ से फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 16/√3। इसे हमने 2 मार्क कर लिया, ठीक है। ए सी को, ए बी आ गया 8/√3,
AC आ गया 16/√3, ठीक है। और जो हाइट होगी ट्री की, दोनों कंबाइन होगी, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC, ठीक है। तो AB हमारा था 8/√3 प्लस AC हमारा आया 16/√3, जो कि हुआ √3 LCM, एंड 16 एंड 8 आया 24/√3। नाउ इसको आप क्या करना, इसको आप जब नीचे रूट में आए ना, तो उसे ऐसे रेशनलाइज कर लेना, ऊपर एंड नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 3, एंड ऊपर आएगा 24/√3, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री आई 8 √3 मीटर मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से हमारे हाइट फाइंड आउट हो गई ट्री की पूरी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बट मैं आपको कराऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा, फिगर बना दूंगा, क्योंकि बहुत ईजी है, वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है वो, ठीक है, पार्क है एक, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे एक पार्क में 2 झूले लगाने हैं, ठीक है। अब वो पार्क में क्या है, वो झूले होते हैं ना बच्चों के झूलने वाले, जो स्लाइड बोलते हैं, वो लगानी है, ठीक है। तो एक तो छोटे बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए, और एक बड़े बच्चों के लिए, 2 बनाने हैं। तो उसमें क्या कह रहा है वो, मान लो फॉर बिलो 5 ईयर्स वालों के लिए, ठीक है, इसमें दो दो ट्राइंगल बनेगा, और दोनों अलग अलग, एक पार्ट, पहला पार्ट सॉल्व होगा, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। और एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, वो कह रहा है जो छोटे बच्चों वाला है ना, वो तो स्लाइड जहाँ से स्टार्ट होती है, वो तो 1.5 मीटर की हाइट से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो एल्डर चिल्ड्रन का है वो बड़ी है, वो ऊंचाई पे है, ठीक है, बड़े बच्चे हैं तो वो 3 मीटर की ऊंचाई से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो ये छोटे बच्चों वाली स्लाइड है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे बड़े बच्चों वाली स्लाइड है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एंगल्स बनाती है, वो एंगल्स क्या बनाती है, जो छोटे बच्चों वाली स्लाइड है वो तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और जो बड़े बच्चों वाली स्लाइड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये स्लाइड है बच्चों की जो झूलते हैं जिस, अब बस इतना ही है इसमें। और इसमें क्या है, बस ये पूछ रहा है कि स्लाइड कितनी लेंथ की है, दोनों की लेंथ बतानी। तो सिंपल है, कुछ नहीं, आप sin 30 लगाएं या sin 60 लगाएं, दोनों से आप वैल्यूज निकालें, और बस ये क्वेश्चन खत्म। तो बस इतना सा ही है, तो ये मैंने बस समझा दिया आपको। तो हम बढ़ेंगे हमारे 5th क्वेश्चन पे, जो मैं आपको कराऊंगा। तो 5वां क्वेश्चन हमारे साथ है। इसमें क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी ले लिया है कि यार चलो कुछ तरस खा देते हैं बच्चों में। तो इसमें क्या है भाई, आप पतंग उड़ाई होगी, ठीक है, बचपन में सबने पतंग उड़ाई होगी, अभी भी ये तो बचपन ही चल रहा है, 9th में या 10th में है। तो इसमें क्या है, पतंग उड़ाते हैं ना, तो वो कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे, हाइट पे पतंग उड़ रही है। तो मान लो कहीं कहीं इस पॉइंट पे उड़ रही है पतंग, और ये जो ग्राउंड से 60 मीटर से, ठीक है, 60 मीटर ग्राउंड से ये पॉइंट। फिर कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब मांझा, पतंग तो मांझे से ही उड़ेगी। तो उन्होंने कहा जो मांझे से पतंग उड़ रही है ना, उसे हमने अटैच कर दिया यहाँ पे एक पॉइंट पे। और कह रहा है जो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो ये मांझा इसके साथ एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ इंक्लाइन कर रहा है, वो है हमारा 60 डिग्री। तो हमें इसके अंदर निकालनी है लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी चलो करा दिया आप, ठीक है। और हमें ये लेंथ निकालनी है, सिंपल है, जल्दी से इसे खत्म करेंगे, और फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहले लिख देते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, इसे कुछ भी मान लेना, एल मान लेना, ठीक है, लेंथ है ना, तो ऐसे लिख देना फिर।
let the length of string be L meters। ठीक है, अब लगाना है यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना, तो हम लगाएंगे यहाँ पे साइन। ठीक है, टेन नहीं लगेगा यहाँ, क्या लगाएगा हमारा साइन, तो हम लगाएंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। नाउ साइन 60 हमारा होता है √3/2 और AB 60 मीटर्स गिवन है एंड AC हमने L लिया है, तो हमारे यहाँ L इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेना 120/√3। नाउ इसे भी वो कर लेना, ठीक है, रेशनलाइज, तो हमारा हो जाएगा 120√3/3 और इससे काट देना, तो हमारा आ गया L इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर्स। फिर स्टेटमेंट लेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर्स। खत्म है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा अलग लगेगा, अभी तक सिमिलर क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, वो कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या है वैसे वैसे पहले बनाते हैं। ये हमने बना लिया 1.5 मीटर का टॉल बच्चा जो खड़ा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है एक बिल्डिंग से जो कि 30 मीटर टॉल है। तो 30 मीटर तो बहुत हो गई, चलो ठीक है, ये हो गई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग आपकी, ठीक है। अच्छा, और कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आंखें से, ये यहाँ से मतलब फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम लाइक दिस, ठीक है। ये कितना है, वो कह रहा है फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब भाई दो दो एंगल दे दिए, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, वो कह रहा है कि मान लो अभी ये यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चलता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मेरा एंगल 30 डिग्री है, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, ठीक है, तो एंगल बढ़ेगा। तो वो कह रहा है ये थोड़ा सा आगे चला, फॉर एग्जाम्पल ये चला यहाँ तक, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये एंगल बढ़ गया और वो हो गया, थोड़ा सा यार गलत हो गया, ठीक है, वो बढ़ गया और वो हो गया हमारा 60 डिग्री। जो एंगल अभी 30 डिग्री था तब वो थोड़ा सा चला इस पॉइंट तक, इसे भी यहाँ तक ऐसे, इस पॉइंट तक, तो वो 30 से बढ़ के स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसे पूरा बंद कर लेना है ऐसे फिगर को, लाइक दिस। फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कितना डिस्टेंस वो चला, दैट मीन्स दिस पॉइंट, दिस एरिया, इतना जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है कि वो कितना चला। तो अब इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले इसकी नेमिंग कर लेना, A B C D E F लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आपको चाहिए DC, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बने हैं, दो, एक तो ABC और एक ये बड़े वाला ABD, ठीक है। एक में 30 डिग्री का एंगल है, एक में 60 डिग्री का एंगल, ये 1.5 है, ये पूरी 30 है यहाँ तक, ठीक है। और हमें सिर्फ इतनी चाहिए होगी, मतलब जब हम ट्राइंगल्स में नोटिस करें। तो शुरू करते हैं हम हमारे बड़े वाले ट्राइंगल से। तो सबसे पहले इसमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें तुम लिख देना लेट द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग
बी एक्स, इस डिस्टेंस को हमने एक्स ले लिया जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल्स में लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम मार्क करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी होगी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। ठीक है, इस वाले में ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब हमें ए बी चाहिए। अब ए बी हमारी क्या होगी, ए बी हमारी है ए जी माइनस बी जी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। अब ए जी क्या है, मतलब हमारी पूरी बिल्डिंग की जो हाइट थी वो थी 30 मीटर्स, तो वो तो हमने लिखा है यहाँ पे 30 माइनस बी जी। अब देखो अगर हमारी डीई 1.5 मीटर्स है, ठीक है, और इसके सामने मतलब ये इतना ही पार्ट तो इसमें भी है, जब वो बिल्डिंग के सामने खड़ा है तो 1.5 मीटर की इसकी हाइट है और पूरी बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, तो 1.5 मीटर इसमें से घटा दें, एजी में से मैं बीजी घटा दूं जो कि 1.5 मीटर है मेरा। ठीक है, तो रिमेनिंग ए बी आ जाएगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे -1.5 मीटर अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1060। ठीक है, तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बी सी हमारा आएगा, ये हो गया हमारा 28.5 डिवाइडेड बाई 1060 था, 1060 हमारा डिवाइड में चलेगा, 1060 की वैल्यू होती है हमारी √3। ठीक है, तो ये हमारा बीसी तो आ गया, इतना पार्ट आया बीसी। ठीक है, सिर्फ से बीसी। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो हम सिर्फ बीसी यहाँ पे नोट करके रखते हैं, इसे फर्स्ट मान लेना, बाकी के मैं रब करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल इतना पार्ट मैं यहाँ से रब करता हूँ। ओके, ठीक है, क्या करते हैं इन ट्राइंगल जो उसके बाद वाला है विच इज ए बी डी, बड़े वाला। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री अगेन, सो वी हैव ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू, हम लगाएंगे 10 30 डिग्री। ठीक है, अब ए बी हमने अभी निकाला विच इज 28.5 मीटर्स, बी डी। नाउ बी डी अभी आप ले लेना, बी डी से पहले आप बी डी एज इट इज लिखें, और 1030 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो बी डी इज इक्वल्स टू 28.5√3। ठीक है, और बी डी क्या है, बी डी हमारा है बी सी प्लस एक्स। बी डी यहाँ से यहाँ तक का था बी सी प्लस एक्स। ठीक है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो अभी हम इसे एज इट इज लिखते हैं अभी तो। ठीक है, नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस बी सी। बी सी की वैल्यू क्या थी, यही वाली आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास एक्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, वाई का √3 और √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 तो पहले 28.5 जो है ना ऊपर से कॉमन ले लेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमारा हो गया ये 57 बाय √3। एंड फिर अगेन इसका अगर रेशनलाइजेशन कर देंगे हम, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो √3 3 एंड दिस गोस, तो हमारा आंसर आएगा 19√3 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस आया जितना वो चला वो आया 19√3। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
सो गाइस, हमारा जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो थोड़ा समझ नहीं आया, ठीक है, धीरे धीरे बताता हूँ। देखो, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट अस से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं दिस। ठीक है, जो यहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन बना ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ट्रांसमिशन टावर था। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो वो कह रहा है जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से और बॉटम से, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, इसके टॉप से और इसके बॉटम से बना। ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, जो कि हमने ये ले लिया, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20-मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये जो ट्रांसमिशन टावर है ये फिक्स है 20 मीटर की हाई बिल्डिंग पे। इतनी जो बिल्डिंग दे रखी है इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर्स। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है जो हमने एच मान लिया। ठीक है, इसे कुछ नेमिंग दी तो ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो उसने कहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मतलब दिस, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एट द फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20-मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो जो बॉटम पे बन रहा है वो हमारा जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, और जो हमारा टॉप पे बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, दोनों एंगल समझ में आ गए। जो बॉटम को जा रहा है वो एलिवेशन 45 डिग्री और जो टॉप पे है वो एलिवेशन 60 डिग्री का। वो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इतनी लेंथ जो है ये हमें फाइंड करनी है जो सिर्फ टावर की हाइट है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, बीडीसी एंड एडीसी। ठीक है, और हमें इतनी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अगर दिमाग लगाएं तो अगर हम इसके अंदर लगाएंगे हमारे पास 20 मीटर्स हैं। ठीक है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब हम बड़े वाले में लगाएंगे तो हमारे पास ये एक चीज हमारे पास फाइंड हो गई होगी, और इसे हम h+20, तो वहां से हमारा कुछ रिजल्ट निकल सकता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो हमने h मानी है ना, तो ऐसे लिख देना, लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर बी h मीटर्स। ठीक है, ये हमने h मानी थी। अब लगाएंगे इन ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं हम छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDC। ठीक है, तो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय DC। ठीक है, नाउ 1045 हमारा होता है 1, एंड BC जो कि हमारी बिल्डिंग की लेंथ थी वो थी 20 मीटर्स, एंड DC हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सो DC जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा वो होएगा हमारा 20 मीटर्स। ठीक है, ये हमने छोटे वाले ट्राइंगल्स में लगाया। नाउ अब अगर हम बात करें हमारे बड़े वाले ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, सो 1060 डिग्री जो कि हमारा एंगल है इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय DC। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारी 1060 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3 इज इक्वल्स टू AC। नाउ AC जब हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे ना AB प्लस BC
डिवाइडेड बाय DC। अब DC आप यहाँ पे हमारे पास फाइंड हो चुकी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 20 मीटर। और ठीक है, इसे अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, AP प्लस BC इज इक्वल्स टू 20√3। नाउ BC हमारे पास है तो AB लिखते हैं, AB इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस BC उधर नेगेटिव में जाएगा, और BC जो हमने यहाँ पे गिवन है 20 मीटर, जो कि बिल्डिंग की लेंथ थी, ठीक है। सो AB इज इक्वल्स टू 20 कॉमन ले लेंगे, तो आएगा √3 - 1। ओके, अब AB क्या था हमारा, था AB था H, तो H आ गया हमारा 20√3 - 1 मीटर। तो आप लिख के आना वहां पे, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जो आपने लेट किया होगा ना उसकी लैंग्वेज में ही लिख के आना, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20√3 - 1 मीटर, ठीक है। अब ये √3 - 1 क्या है, इसमें अगर आपको वो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन देगा तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ के आएंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो हमारा इतना सही क्वेश्चन था, ठीक है। हमने जो ये ट्राइंगल लगाया इसमें हमारा एक यूज हुआ कि हमें DC मिल गया, जो हमने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के जितने क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो गाइस, जब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करें।